फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। और इस पूरे महासंपर्क अभियान के प्रभारी के नाते जिन्होंने हम सब के बीच में, हम सब लोगों के बीच में समन्वय और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है, घर घर तक अभियान को चलाना है। ऐसे हमारे विद्यार्थी जीवन के साथी हम सब लोग विद्यार्थी परिषद के जमाने में सब साथ काम करते थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और अनेकों पदों पर जिन्होंने काम किया है, अनेकों दायित्वों को संभाला है, ऐसे हमारे भाई अश्विनी त्यागी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन जिनके तमाम मार्गदर्शन में ये अभियान चल रहे हैं, श्री अजय जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, आदित्य कोठारी जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे धर्मपुर क्षेत्र के विधायक श्री विनोद चमोली जी और हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी जी, दीप्ति रावत जी, मधु भट्ट जी, वीरेंद्र बिष्ट जी, हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री विनोद सुयाल जी एवं सादाब शम्सी जी समेत सभी मीडिया विभाग की हमारी पूरी टीम जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित किया है, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में, मैं देहरादून में आज इतनी बड़ी संख्या में पहली बार इतने सारे विभिन्न समूहों के मीडिया प्रतिनिधियों को एक साथ मिल रहा हूं, मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको मालूम ही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड पूरा हुआ है और इस 9 साल का कालखंड, ये जैसा विषय लिखा हुआ है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। 2014 से पहले जितनी भी यात्राएं, जितनी भी योजनाएं आती थी, वो सारी योजनाएं इस आधार पर बनती थी, उसकी डिमांड जनता में रहती है कि नहीं रहती, इस बात का आकलन नहीं होता था, बल्कि इस बात का आकलन होता था कि कौन सा किसका व्यक्तिगत रूप से हित साधा जाने वाला है, इसलिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश का सदस्य मुजफ्फरनगर आप सब जानते हैं, आदरणीय संजीव बालियान जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और इस जिन योजनाओं के कारण से देश के एक बड़े वर्ग का उत्थान हुआ है, और उसमें से मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, जो एक बार पहले बात चलती थी, कभी गरीबी नहीं होती, अलबत्ता गरीब को हटाने की कुचेष्टा जरूर देश के अंदर हुई। जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 55 सालों तक, 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन करने का काम किया, उन्होंने कभी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। अलबत्ता देश के साथ समझौतों पर समझौते किए गए, वोटों के लिए राजनीति की गई। ये पहली सरकार है आजाद भारत के इतिहास में। स्वागत करता हूं हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन जिनके तमाम मार्गदर्शन में ये अभियान चल रहे हैं, श्री अजय जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, आदित्य कोठारी जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे धर्मपुर क्षेत्र के विधायक श्री विनोद चमोली जी और हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी जी,
दीप्ति रावत जी, मधु भट्ट जी, वीरेंद्र बिष्ट जी, हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री विनोद सुयाल जी एवं सादाब शम्स जी समेत सभी मीडिया विभाग की हमारी पूरी टीम, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित किया है, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में, मैं देहरादून में आज इतनी बड़ी संख्या में पहली बार इतने सारे विभिन्न समूहों के मीडिया प्रतिनिधियों को एक साथ मिल रहा हूं। मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको मालूम ही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड पूरा हुआ है और इस 9 साल का कालखंड, ये जैसा विषय लिखा हुआ है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। 2014 से पहले जितनी भी यात्राएं, जितनी भी योजनाएं आती थी, वो सारी योजनाएं इस आधार पर बनती थी, उसकी डिमांड जनता में रहती है कि नहीं रहती है, इस बात का आकलन नहीं होता था, बल्कि इस बात का आकलन होता था कि कौन सा किसका व्यक्तिगत रूप से हित साधा जाने वाला है, इसलिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश का कल्चर बदला, संस्कृति बदली और वो योजनाएं लाई गई जिन योजनाओं की वास्तव में देश की गरीब जनता को आवश्यकता थी। अगर हम एक एक योजना की बात करें तो मैं समझता हूं कि अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं के कारण से देश के एक बड़े वर्ग का उत्थान हुआ है और उसमें से मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, जो एक बार पहले बात चलती थी, कभी गरीबी नहीं हटी। अलबत्ता गरीब को हटाने की कुचेष्टा जरूर देश के अंदर हुई, जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 55 सालों तक, 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन करने का काम किया, उन्होंने कभी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। अलबत्ता देश के साथ समझौतों पर समझौते किए गए, वोटों के लिए राजनीति की गई। ये पहली सरकार है आजाद भारत के इतिहास में जिसने केवल और केवल सबके विकास के लिए काम किया है, सबके उत्थान के लिए काम किया है और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम किया है। और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और वैश्विक पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने, और उन्होंने किया है। जितनी योजनाएं, चाहे घर घर शौचालय की बात हो, दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं लाने का काम हो, जनधन खाते खुलवाने हो, या अभी कोरोना महामारी में देश की 80 करोड़ जनता को 2 समय का भोजन मिलता रहे, कोई भूखे पेट न सोए, उसके लिए योजना करनी हो, उन सभी पर जिस प्रकार से काम हुआ है, और चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का हालिया वाकया हो जिसमें हमने भली भांति देखा कि देश के जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वहां पर, उनको किस प्रकार से वहां से वापस लाने का काम हुआ, और काम ही नहीं हुआ बल्कि उस युद्ध के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही राष्ट्रों ने युद्ध विराम किया और भारत के सारे बच्चे बाहर निकले। भारत के बच्चों के साथ देश दुनिया के ऐसे देश जो हमको कोसते रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कोई अलगाववाद करते हैं, कोई जिहाद करते हैं, कोई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। यह है नया भारत। इस नए भारत की पहचान पूरे विश्व में किस प्रकार से हुई है। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, पासपोर्ट भारत का, उसकी मान्यता बढ़ी है। अभी अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा हुई
और विदेश की धरती पर पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पता ही नहीं लगता था कब आए कब चले गए। क्यों थलेड़ी भाई साहब? और अब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो आप लोगों ने सबने टेलीविजन पर देखा होगा बाइडेन क्या कह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति किस प्रकार से उनका संबोधन कर रहे हैं, पपुआ गिनी में किस प्रकार से उनका सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, और जो वहां की परंपरा थी उस परंपरा से हटकर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत जरूर हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर भारतवासी का प्रधानमंत्री जी के रूप में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो हर एक भारतवासी का स्वागत है। और हर एक भारतवासी इससे गौरवान्वित हुआ कि दुनिया के देशों में हमारी किस प्रकार से साख बढ़ रही है, किस प्रकार से हमारी पहचान बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने हैं। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। वो अभी पीपीटी में काफी चीजें यहाँ पर आदरणीय संजीव जी के उसमें दिखाई भी जाएंगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि चाहे भारत में जितने काम हुए हैं या उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड की धरती से एक लगाव है, और उनका ये लगाव हर एक योजनाओं के आवंटन के समय में जिस प्रकार से दिखाई दिया है, और 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हम भारतमाला परियोजना की सड़कों की बात करें या 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है।